हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये सिखा देता हूँ कि इंटीग्रेशन की लिमिट्स कैसे लोगे आप। यहाँ पे हरदम आपको लिमिट दिया नहीं जाएगा, आपको लिमिट खुद से कंसीडर करना पड़ेगा। तो उससे कुछ रूल्स है, बेसिक रूल्स मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे आप ये हमारे स्क्रीन पे एक डायग्राम देख सकते हो, ग्राफ डायग्राम। यहाँ पे तीन इक्वेशन है हमारे पास। क्या है इक्वेशन? एक एक्स इक्वल टू वाई इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल टू टू वाई की इक्वेशन है, ठीक है। और एक x इज इक्वल टू 4 की इक्वेशन है, और एक क्या है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर की इक्वेशन है, ठीक है। ऐसी ऐसे डिफरेंट टाइप की इक्वेशन आपको सम्स में दिए रहेंगे। तो उसके बेसिस पे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैं आपको डायग्राम बनाना सिखा दूंगा, लेकिन इस वीडियो में आपको लिमिट लेना सिखाऊंगा मैं। देखो, लिमिट लेने के दो तरीके स्टूडेंट्स। या तो आप वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करो, क्या वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करो, या तो हॉरिजेंटल स्ट्रिप। जो भी हमारा शेडेड रीजन रहेगा उसके अंदर, या तो आप वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करो या तो हॉरिजेंटल स्ट्रिप, ठीक है। अगर आप जब भी आप जब जब आप वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करोगे, तब तब आपको लिमिट जो है ना, जो लिमिट है ना, और जो इक्वेशन होगी ना, उसको इन टर्म्स ऑफ वाई लिखोगे, ठीक है। अब जब जब आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करोगे, तब तब आपको जो लिमिट की इक्वेशन होगी वो इन टर्म्स ऑफ एक्स में लिखनी होगी। मैं आपको बताता हूँ, टेंशन मत लो। अब देखिए, चलिए हम सबसे पहले वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करके लिखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। रुक जाओ, पहले मैं यहाँ पे ये लाइन हट गया, लाइन ला दूँ, ठीक है। अब देखिए, रुको, अरे यार ये इधर आ जा, ये बस। अब देखो, सबसे पहले समझो हमने कंसीडर किया वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है। अब देखो, वर्टिकल रूल नंबर वन क्या है वर्टिकल स्ट्रिप का? वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वर्टिकल स्ट्रिप। व्हाट इज रूल वन? जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको इन टर्म्स ऑफ वाई लेंगे हमें, ठीक है। जो भी इक्वेशन रहेगा उसको इन टर्म्स ऑफ वाई लेंगे। लिख देता हूँ यहाँ पे, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वाई, इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है। और अब जब भी हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप करने का, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तब क्या लेंगे, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो, ये मिटा देता हूँ मैं, आपने लिख लिया होगा आई होप सो। चलो, अब देखा, हम लिमिट लेना सिखाता आपको मैं, लिमिट लेना। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन, दो लिमिट्स होंगे हमारे पास। अब देखो, जब भी हम वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप, तो ये वाला लिमिट है ना, ये वाला इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो भी लिमिट लेंगे हम इन टर्म्स ऑफ वाई लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी लिमिट रहेगी वो एक्स की लिमिट रहेगी, और यहाँ पे जो भी लिमिट रहेगी वो वाई की लिमिट रहेगी, ठीक है। तो देखो, तो अब यहाँ पे देखो, मुझे ये बात बताओ, चालू कहाँ से हो रहा है इक्वेशन? इक्वेशन कहाँ से चालू हो रहा है? देखो, जो वर्टिकल स्ट्रिप है वो कहाँ से चालू हो रहा है? ये लाइन की इक्वेशन चालू हो रहा है ना। कौन सी लाइन की? ये लाइन की इक्वेशन चालू हो रहा है, और खत्म कहाँ हो रहा है? ये लाइन की इक्वेशन पे, ठीक है। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू टू वाई। अब मैंने आपको क्या बोला था, जब भी हम वर्टिकल स्ट्रिप करेंगे, ये जो वैल्यू रहेगी इक्वेशन की, उसको क्या रखेंगे, इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे। तो इसको इन टर्म्स ऑफ y लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स बाई टू, ठीक है। अब ये यहाँ से चालू है, कहाँ पे जा रही है? ये लाइन की इक्वेशन तक जा रही है। ये लाइन की इक्वेशन क्या है? क्या, ये किसका इक्वेशन? ये क्या है? पैराबोला का इक्वेशन है। क्या है? जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला, हमने वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर किया, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके टर्म्स में लिखेंगे हम? y की टर्म्स में। तो वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है। अब देखो, अब इस लोअर लिमिट क्या होगी, हमेशा देखना जहां से चालू होती है वो लोअर लिमिट होती है। अब चालू कहाँ से हो रहा है? देखो, चालू यहाँ से हो रहा है स्टूडेंट, तो दिस विल बी योर लोअर लिमिट। ये लाइन की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y क्या है? ये। तो ये क्या होगा आपका? लोअर लिमिट होगा। अब खत्म क्या हो रही है? यहाँ पे खत्म हो रही है स्ट्रिप। तो ये इन टर्म्स ऑफ y जो रहेगा वो क्या होगा? अपर लिमिट। तो यहाँ का जो लोअर लिमिट होगा वो क्या होगा? x बाई टू। यहाँ का अपर लिमिट क्या होगा? रूट x। अब देखो, जो बचे हुए हैं, अब ये बचा हुआ है, ये इंटीग्रेशन बचा हुआ। अब यहाँ पे क्या लिखने का? अब देखो, बेसिकली यहाँ पे क्या लिखने का, देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0 है, ठीक है।
अब देखो ये जो लाइन है ना यहाँ से निकलेगी, सॉरी ये यहाँ से निकलेगी, मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। अब यहाँ का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे x क्या है। यहाँ पे x डायरेक्टली मिल जाएगा, देखो यहाँ पे x क्या है, 4 है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 4 की लाइन क्रॉस हो रही है ना, तो x विल बी हियर 4। ठीक है, अब y का कोऑर्डिनेट ढूंढना है हमें। y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, जो लाइन इंटरसेक्ट करी उसको एक दूसरे में पुट कर देंगे। देखो ये लाइन है x इक्वल टू 4, ठीक है, और यहाँ पे ये पैराबोला से इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये था x इक्वल टू 4। अब इसमें x की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू डाल दोगे 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, y क्या मिलेगा हमें, प्लस और -2। यहाँ पे ये मतलब -2 है y की लिमिट, यहाँ पे +2, 4,2 मिल गया। अब यहाँ पे देखो ये लिमिट कंसिडर करने के लिए x की वैल्यू सब x की छोटी वैल्यू क्या है, दोनों 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 कोऑर्डिनेट में सबसे x की छोटी वैल्यू है 0, समझे, 0 है ना, देखो 0 और 4, 0, और सबसे बड़ी लिमिट, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है x की, 4, तो x की लिमिट होगी 4। यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया रहेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और अब यहाँ पे देखो पहले विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, फिर विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने ये इन टर्म्स ऑफ y लिया था। ठीक है, अब हम वर्टिकल स्ट्रीम कंसीडर कर लिए, ठीक है, अब हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रीम कंसीडर करते हैं। रुको मैं पूरा मिटा दूं फिर से आपको, ताकि अच्छे समझ में आ जाए। ये हटा दूं, ये भी हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। ये लाइन मिड की इसको बना देता हूँ। अब चलो, अब हम कंसीडर करेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रीप। देखो हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रीप कंसीडर किया। अब जब भी हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रीप कंसीडर करेंगे, तो जो भी हमारी पहली इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी यहाँ पे वो इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे। अब देखो ये शुरू कहाँ से हो रहा है, शुरू कहाँ से हो रहा है ये स्टूडेंट्स, आप ही बताओ। देखो ये लाइन की इक्वेशन शुरू हो रहा है, जो पैराबोला का इक्वेशन यहाँ से शुरू हो रहा है और फिनिश हो रहा है यहाँ तक, समझा, ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे फिनिश हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये किसका इक्वेशन है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 2y। मैंने आपको क्या बोला था, हॉरिजॉन्टल स्टेप कंसीडर करेंगे तो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, और ये डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x है। ठीक है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने अभी चेंज किया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब देखो 40 यहाँ से हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, यहाँ पे फिनिश हो रहा है, दिस विल बी योर अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या होगा इसमें, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और अपर लिमिट होगा 2y। अब देखो बचे हुए में क्या लिखेंगे, सेम टेक्निक, अब यहाँ पे y की वैल्यू देखेंगे कि y की वैल्यू सबसे छोटी क्या है, यहाँ पे 0, और सबसे बड़ी क्या है यहाँ पे y की वैल्यू 4। ठीक है, तो समझा क्या हो गया लिमिट, समझा। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई जो भी हमारा फंक्शन रहेगा dx, अब क्या लिखेंगे, पहले इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, क्यों, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ x लिखा हमने, dx dy। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको लिमिट्स कैसे लेनी है। जब आपको वर्टिकल स्ट्रिप लेना तो आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे तो क्या करोगे। अगर आपको अभी भी नहीं समझा होगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपका कुछ डाउट होगा तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट का को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू।